हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एकादशी के बारे में, यानी देवशयनी एकादशी के बारे में। जब हरिश हो जाते हैं, चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, तो आषाढ़ मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। पद्मा एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में हो जाते हैं, संपूर्ण मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो इस एकादशी को आषाढ़ मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी इस बार कब पड़ने वाली है, यानी कि 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को रहेगी या 7 जुलाई को रहेगी। कैसे आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेंगे। देखिए दोस्तों, इस साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 5 जुलाई को शाम 6:58 पर, और तिथि का समापन हो रहा है 6 जुलाई को शाम 9:14 पर। अब उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई को एकादशी का व्रत मान्य होगा। 6 जुलाई को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और आज के दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। आज के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। देखिए, एक चीज तो आप स्पष्ट समझिए, भगवान ना सोते हैं ना जागते हैं, वो परम पिता परमेश्वर हैं और वो हमेशा हर स्थिति में जागृत होते हैं। तो एक प्रक्रिया है कि हम उन्हें सुलाते हैं। तो जो लोग अपने घर में भगवान को सुलाते हैं, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, उन्हें आप लोग लेटा करके ये प्रक्रिया कर दीजिएगा। हमेशा के लिए सोया हुआ मत छोड़िएगा, फिर उन्हें उठाकर भोग वगैरह लगाइएगा। ये कार्य आप कर लीजिएगा। बाकी तो डिटेल में एकादशी की वीडियो आएगी, तो वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। अब चलिए, कुछ मुहूर्त है उन्हें भी नोट कर लीजिए। एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी नोट कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:08 से 4:48 तक। विजय मुहूर्त का टाइम है दोपहर 2:45 से 3:40 तक। अभिजीत मुहूर्त का टाइम है दोपहर 12:01 से 12:49 तक। निशीत काल पूजा का शुभ मुहूर्त है 12:06 से 12:46 तक। अमृत काल दोपहर का समय है 12:51 से 2:38 तक। और इस दिन विशाखा नक्षत्र भी बन रहा है, जो रात 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा साध्य योग का भी संयोग रहेगा। तो इस विशेष बात को आप ध्यान रखिएगा और इस एकादशी के नियम को भी आप ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं, लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं
वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं। एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं, और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ, और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ, और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।